प्रिय बंधुओं एवं मेरे शुभ चिंतकों, मैं धर्म का राही चैनल से हूं। मेरा नाम हे मित्रों शंकर लाल है। मैं सभी आध्यात्मक से प्रेमी जो धर्म से प्रेम करते हैं सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। और हे बंधुओं, मैं आज के प्रसंग में ये बताने जा रहा हूं कि श्री वेदा अवतार वाल्मीकि रामायण का प्रादुर्भाव वह अवतार कैसे हुआ। जय श्री राम। इसका वर्णन मैं संक्षेप में करूंगा। जब सृष्टि की रचना हुई, इसके बाद मानव प्राणी इस भूतल पर कोई उद्धार की क्रिया नहीं जानते थे। तब वेदों का ही अध्ययन एकमात्र आधार था। वेदों का अध्ययन भी बहुत कठिन था। क्यों कि नंबर एक, जो प्राणी पवित्र परिवार में जन्मा हो। दूसरी शर्त थी यज्ञोपवीत धारण किया हो। और तीसरी शर्त थी कि वैष्णव, क्षत्रिय और ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे। चौथा, शुभ शाम पूजा पाठ करने वाला हो। पांचवा, ज्ञानी और वेदों का मर्मी हो। ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम थी, क्योंकि उस त्रेतायुग के जमाने में पुरुष बहुत ही सीधे साधे विचारों के थे। तो वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग प्रस्तुत है मित्रों कि स्वाभिमानु सतरूपा और मनु महाराज ने अपना राज्य छोड़कर बड़े पुत्र को राज दे दिया। बरवस राज सुतहे जब दीना, तप हित आप गवन बन कीना। तो तीर्थ वर्णे मिश विख्याता, अर्ति पुनीत साधिक सिद्धिदाता। नेमासणी तीर्थ में तप करने गए और उन्होंने कुछ दिन भोग बतासे में गुजारी, तो कुछ दिन पानी का आहार लिया और वह भी छोड़ करके 11,000 वर्ष के बाद केवल समीर वायु का आहार करके एक पैर पर खड़े होकर बहुत ही कठिन तपस्या की। तो स्वामी प्रभु नारायण प्रकट हुए और कहा, दान श्रोमणि जान के सत्य कहूं सतभाव, मांगू तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। ऐसे मनु महाराज ने मांगा और कहा कि मैं अपनी चारों शक्तियों सहित तुम्हारे घर अवतार लूंगा, प्रकट हूंगा। हे बंधुओं, और कहा, होए हो अभद बुहाल, तब मैं हूं तुम्हारा सुत। जब तुम अयोध्या के राजा होगे दशरथ नाम से, तब मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। तब श्री राम नाम से प्रकट हुए। ये सब प्रसंग को जानते हैं। तो ब्रह्मलोक में एक बार भैया, हे बंधुओं, ब्रह्मा जी सभा लगाए हुए बैठे थे। तो नारद जी मुनि ये वचन कहे कि हे मुनि, आप बताएं कि मंजलोक के मानव प्राणियों का उद्धार कैसे हो। क्यों कि हे पितामह,
ब्रह्मा जी से कहा मुनि जी ने, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करता हूं, वेदों का अध्ययन करने में आपने इतनी शर्तें रख दी, इनसे वंचित कौन होगा? हे स्वामी, ये तुम्हारी ही प्रकट हुई संतान है। तब मुनि नारद जी ने जिस प्रकार नारायण जी भगवान का रूप धर के भक्तों के हित के लिए पृथ्वी लोक पर गए हैं राम अवतार लेकर, उसी तरह वेदों को भी हे पिताश्री सरल बनाइए, जिसका अध्ययन चाहे जो कर सके, स्त्री हो या पुरुष हो। तो वेदों की माता गायत्री, जो वेद माता कहते हैं, उनसे अनुमति लेकर वेदों को सरल बनाया, क्योंकि ये गायत्री वेद माता थी। तो सभी ग्रंथ वेदों शास्त्र पुराणों में से 100 करोड़ रामायणों में से नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोट अपारा। उनमें से ब्रह्मा जी ने 100 श्लोक निकालकर मुनि नारद के हाथों अधिकारी जानकर के प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी के पास भेजे। तो श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने उन 100 श्लोकों को और गायत्री के जो 24 अक्षर हैं, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ता शब्द से श्लोक चालू है, मंत्र गायत्री, और ता पे ही इसका समापन है। वही 24 अक्षरों के वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में महाकाव्य की रचना विस्तार से की। इस काव्य का नाम वेद अवतार श्री वाल्मीकि रामायण है, जो हर नर नारी पढ़ करके सुन करके अपना सरल उद्धार कर सकते हैं। श्री राम के अवतार के समय ही वेदों ने रामायण रूप में पहले ही अवतार लिया। श्री राम जी का ही रामायण स्वरूप है बंधुओं, जैसे भागवत श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है। जो ये कथा श्री राम के गुणों का वर्णन सुने करें, दोनों का उद्धार निश्चय रूप से होगा बंधुओं। जय श्री राम। और श्री राम के गुणों का वर्णन ही इस युग में एक आधार है। कल युग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। वो कौन सा नाम है? इसमें महापुरुष ज्ञानी बहुत ढूंढने में तत्पर हैं, पर मैं आज अपने विचार से और भगवान के कहे से बताता हूं कि वो नाम राम है और दूसरा कोई आधार नहीं है। केवल राम ही भजियो, राम ही जपियो, राम ही गुण गइयो भैया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।